तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आप कनाडा स्टूडेंट वीज़ा पर आना चाहते हो तो आप कितना कॉस्ट एक्सपेक्ट कर सकते हो, तो उसे अपन डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आपका आ जाता है IELTS एग्ज़ामिनेशन। तो IELTS एग्ज़ाम की फ़ीस है 14,000 रुपीज़, और उसके साथ साथ अगर आप कोचिंग लेते हो तो उसका आप 10,000 से 25,000 का कॉस्ट एक्सपेक्ट कर सकते हो। और आइल्स का जो खर्चा है वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। मैंने तो फर्स्ट अटैम्प्ट में निकाला था, लेकिन मेरा एक दोस्त था उसने सेकंड अटैम्प्ट में निकाला था। तो आप उस हिसाब से, मतलब अगर आप 2 बार देते हो तो 28,000, 3 बार देते हो तो 42,000। तो इस हिसाब से आपका सबसे पहला डॉक्यूमेंट है आइल्स, उसका कॉस्ट आप 14,000 और 10 से 25 के ट्यूशन फीस आप लेके मतलब कोचिंग फीस आप लेके चल सकते हो। तो पहला स्टेप आप अचीव करते हो। अब दूसरे स्टेप पर आता है आपका कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ को शॉर्टलिस्ट करना। मतलब सबसे पहले आप एक डोमेन सिलेक्ट करोगे, फिर उसके अंदर भी आप कई कोर्सेज़ को फ़िल्टर आउट करोगे और उसको प्रोवाइड करने वाली कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में आप कोई 5-6 यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेजेस को आप फिक्स करोगे। अब उसमें भी कई कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि फ्री एप्लीकेशन अलाउ करती है। फॉर एग्जांपल ओंटारियो के अंदर सेंटेनियल कॉलेज हो गया, आपका फेंशो हो गया, फिर आपका दुरहम हो गया। सो ये कॉलेजेस है जो कि आपको फ्री एप्लीकेशन, मतलब आपको कोई एप्लीकेशन फ़ीस देने की ज़रूरत नहीं है आपके एजेंट को। बट कॉलेजेस लाइक सेनेका, हम्बर, जॉर्ज ब्राउन, सो इन सब की कुछ फ़ीस होती है। इट वेरीज फ्रॉम 50 to 100 एंड यूनिवर्सिटीज़ में, कई यूनिवर्सिटीज़ में वो 185 तक जाती है। तो इसमें मैं मान के चलता हूँ कि आपने 3 ऐसी कॉलेजेस में अप्लाई किया जिसमें एप्लीकेशन फ़ीस है, और 3 ऐसी कॉलेजेस में अप्लाई किया जिसमें एप्लीकेशन फ़ीस नहीं है। तो हम $300 इसका खर्चा लेके चलते हैं। तो अब आपने अप्लाई कर दिया, अब आपके पास ऑफ़र लेटर आ गया। तो अब ऑफ़र लेटर के अंदर आपकी फ़ीस लिखी होगी जो कि ईयरली बेसिस पर होगी। सो ओंटारियो के अंदर जो फ़ीस है वो 15,000 से 20,000 के बीच में रहेगी कैनेडियन डॉलर्स। और तो अपन ऑन एन एवरेज 17,000 लेके चल के है। मैं क्यूबेक की बात नहीं कर रहा हूँ, क्यूबेक के अंदर आई नो काफ़ी सस्ता है कई कॉलेजेस के अंदर, और न्यू ब्रंसविक में और सास्काटून में तो थोड़ा एक्सपेंसिव है, बट न्यू ब्रंसविक में भी काफ़ी सस्ता है। सो अपन उन सब की बात नहीं कर रहे हैं, अपन ओंटारियो की एवरेज फ़ीस लेके चलते हैं जो कि आपका हो गया 17,000 कैनेडियन डॉलर्स। सो उसको अगर मैं आज के रेट के हिसाब से इंडियन में कन्वर्ट करूँ तो वो हो जाएगा आपका अप्रॉक्सीमेटली 10 लाख रुपीज़। तो 10 लाख आपका ट्यूशन फ़ी होगा 1 साल का। उसके बाद आपको GIC अप्लाई करना पड़ेगा। GIC कनाडा की गवर्नमेंट डिमांड करती है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के साथ, तो उसका आपका 10,000 कैनेडियन डॉलर्स का एक्सपेंस होगा। तो आज के हिसाब से मैंने CIBC का रेट चेक किया तो इट वाज 6,27,000। तो क्योंकि अभी रेट 60 रुपीज़ चल रहा है तो इसीलिए आपको थोड़ा सा खर्चा ज़्यादा दिखेगा। फिर आपका हो गया मेडिकल एग्ज़ाम। आपने GIC पे कर दिया, फ़ीस पे कर दिया, आपने काफ़ी सारे आगे बढ़ चुके हो आप प्रोसेस में। तो अब मेडिकल एग्ज़ाम जो कि हॉस्पिटल पर डिपेंड करता है उसका कॉस्ट। कई हॉस्पिटल्स 5,500 चार्ज करती है, सो 6,200 तक भी वो वेरी होता है। और उसके अंदर भी मैंने सुना है कि कोई टैटू का वो लोग कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस लेते हैं। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता कितना लेते हैं, बट यू हैव टू पे समथिंग एक्स्ट्रा फॉर दैट। तो अब आप वीज़ा फाइल करोगे, ऑब्वियसली आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स अब रेडी हो चुके हैं। सो वीज़ा फाइलिंग करने के लिए कैनेडियन गवर्नमेंट $150 स्टडी परमिट एप्लीकेशन का चार्जेस लेती है और $85 बायोमेट्रिक्स का। मतलब ऑल इन ऑल 235 कैनेडियन डॉलर्स आपको वीज़ा के लिए देने पड़ेंगे। तो उसको अपन आज के रेट के हिसाब से देखें तो वो आपको 14,200 रुपीज़ के आसपास आपका खर्चा आएगा एप्लीकेशन प्रोसेसिंग में, मतलब कि वीज़ा फाइल लगाने में। सो अब आपकी PPR आ गई तो भाई 2-वे कुरियर चार्जेस को मैं इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मे बी फ्यूचर में वो लोग इस सिस्टम को बंद भी कर दे।
तो अब सीधा आपका खर्चा बाकी रहता है फ़्लाइट का और पैकिंग का, मतलब शॉपिंग और बैग्स का। तो शॉपिंग का पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, लेकिन अपन ऑन एन एवरेज 25,000 लेके चलते हैं और ऑन एन एवरेज 10,000 बैग्स का खर्चा लेके चलते हैं। अगर आप थोड़ी अच्छी ब्रांड की बैग्स में जाएंगे तो 15,000 आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो ये हो गया आपका शॉपिंग एंड बैग्स। अब फ़्लाइट बुक करोगे आप, तो फ़्लाइट भी काफ़ी डिपेंड करता है सिचुएशन पर। मतलब अगर आप एडवांस में बुक करते हो, एडवांस में भी आप कौन सी एयरलाइन बुक करते हो और किसके थ्रू आप बुक करते हो, वाया एजेंट बुक करते हो, किस तरह से आप बुक करते हो, तो उसका खर्चा आप अप्रॉक्सीमेटली 40,000 से 1 लाख तक एक्सपेक्ट कर सकते हो। मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आप इकोनॉमी क्लास की टिकट बुक करोगे। और इकोनॉमी क्लास में मैं आपको बताना चाहूँगा, इतिहाद है, एमिरेट्स है, वो आपको 10% वेव ऑफ करेगी, एज वेल एज 3 बैगेजेस अलाउ करेंगी। हाँ, एयर इंडिया भी अलाउ कर रहा है 3 बैगेजेस, तो वो भी अच्छा है। लेकिन एयर इंडिया की टिकट थोड़ी एक्सपेंसिव हो जाती है अगर आप काफ़ी शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ पीरियड में अपनी टिकट बुक करवाना चाहते हो। सो आप फ्लाइट का मैं ऑन एन एवरेज 50,000 लेके चलता हूँ। मेरा एक दोस्त था जिसने 98,000 में बुक करी थी, और एक और दोस्त है जिसने एयर इंडिया की टिकट 50 में बुक करी है। तो मतलब ये काफ़ी सब्जेक्टिव टॉपिक हो गया, बट अपन ऑन एन एवरेज 50,000 लेके चल रहे हैं। सो ऑल इन ऑल आप 18.5 लाख से 19 लाख तक आप एस्टिमेशन मार के चल सकते हो। मैं इसके अंदर क्वारंटीन कॉस्ट ऐड नहीं कर रहा हूँ। अगर अपन क्वारंटीन कॉस्ट ऐड करें तो 1 लाख रुपए इसके अंदर कॉस्टिंग और बढ़ जाएगा। और अगर थोड़े से रिस्ट्रिक्शंस कनाडा की गवर्नमेंट कम करती है तो भी क्वारंटीन का कॉस्ट आपका अप्रॉक्सीमेटली $800 तो आप मान के चलो। सो विच इज़ अराउंड 48,000 इंडियन रुपीज़। सो इस हिसाब से आपको कॉस्टिंग दिमाग में लेके चलना है। तो यू कैन एक्सपेक्ट 18.5 to 19 लाख रुपीज़, मैक्स टू मैक्स 20 लाख रुपीज़। सो यही था, मतलब इतना खर्चा आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द होल वीडियो।